नौकरी क्या सिर्फ काम और वेतन तक सीमित है? नौकरी वह काम या जिम्मेदारी होती है जो एक व्यक्ति किसी नियोक्ता के लिए करता है और बदले में उसे वेतन मिलता है। लेकिन क्या ये बात सिर्फ काम और वेतन तक ही सीमित होती है? ऐसा मुझे नहीं लगता। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर कई लोगों से बात की और मुझे जो पता चला वो हैरान करने वाला था। अब बात कुछ ऐसी है कि कुछ अपने जैसी भी लगती है। जब मैंने एक फीमेल एम्प्लॉय से बात की तो मुझे मालूम हुआ कि उसे किस परेशानी से गुजरना पड़ा। उसने बताया कि उसे हमेशा कम आंका गया, उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाई गई, उसकी काबिलियत पर शक किया गया और अगर वो अपनी मेहनत से किसी अच्छे मुकाम पर पहुंची भी तो उसे चरित्रहीन तक कहा गया, जिसके बाद उसे मजबूरी में अपना वर्क प्लेस बदलना पड़ा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस बारे में किसी से शिकायत क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मैं इन बातों में पड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं शिकायत करती तो बातें और बढ़ जाती और मैं वो चाहती नहीं थी। वहीं जब हमने इस टॉपिक पर एक पुरुष कर्मचारी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, उन्हें कभी भी उनके काम के लिए उनके सीनियर्स ने नहीं सराहा, बल्कि कई बार उनके किए हुए काम का क्रेडिट भी सीनियर्स ने खुद ले लिया और वो कुछ नहीं कर पाए। जब सुमित काल्पनिक नाम से बात हुई तो उसने बताया कि जब उसने काम शुरू किया तो उसे कम वेतन पर रखा गया, लेकिन उसने सोचा कि जब वह अच्छा काम करेगा तो उसकी मेहनत देखी जाएगी और फिर उसे वेतन भी बढ़ाकर दिया जाएगा। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया, लेकिन 6 महीने बाद जब उसने वेतन बढ़ाने की बात की तो उसके मालिक ने कह दिया कि तुम्हें काम नहीं आता, जबकि पूरे 6 महीने तक उससे वही काम करवाया गया था जो उसके सीनियर्स भी करते थे, जबकि उसे वादा किया गया था कि 6 महीने बाद वेतन बढ़ाया जाएगा। जब सोनम से बात हुई तो उसने बताया कि उसने एक नामी कंपनी में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब इंटरव्यू दिया तो उसे सिर्फ इसीलिए जॉब पर नहीं रखा गया क्योंकि वो फ्रेशर थी। उसने कहा कि अगर उसे मौका नहीं मिलेगा तो वह काम कैसे सीखेगी। वहीं बहुत से लोगों ने काम करते वक्त सामने आई परेशानियों को साझा किया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका अनुभव अब तक जिनसे भी बात हुई उनसे अलग था, जैसे कि दीपक का। जब दीपक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया वहाँ उन्हें काम मिल गया और जब उन्होंने वहाँ काम शुरू किया तो जो लोग उनके साथ काम करते थे वो काफी अच्छे थे। वो सभी टीम वर्क करते थे और एक दूसरे की कमी को पहचान कर उसमें सुधार करवाते थे, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। रिचा से जब बात हुई तो उसने बताया कि वो जहाँ काम करती है वहाँ ज्यादा लोग काम नहीं करते, वहाँ पर 5 से 6 लोग हैं जो काम करते हैं और वो अकेली उन सब के बीच लड़की है। लेकिन उसे कभी भी इस बात के लिए जज नहीं किया गया, ना ही उसे अभी तक कोई परेशानी सामने आई है। सभी की अपनी अलग अलग तथ्य थे, शायद सभी की अपनी अलग अलग परिस्थितियां रही होंगी, सबका अनुभव अलग था, किसी का अच्छा किसी का बुरा, हर किसी ने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल फैसले लिए। तो मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि अगर कोई आपका अपना, चाहे वह माँ बाप हो, भाई बहन हो या कोई भी नौकरी कर रहा है आपका अपना, तो आप उनका एहसान हमेशा मानिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए इतना कुछ सहन कर रही है। ज्यादातर कमाने वाले पैसा कमा कर अपने परिवार को देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं और खुद कम में भी गुजारा कर लेते हैं और अक्सर काम करते वक्त बहुत कुछ बस अपने परिवार के लिए चुपचाप सहन कर जाते हैं। एक कहावत भी है, नौकरी तो अपने बुढ़ी दी भी खरी नहीं हुंदी, जिसका हिंदी में अनुवाद है कि नौकरी तो अपने बाप की भी अच्छी नहीं होती। शालिनी राणा की कलम से कुछ अनोखे शब्द।